नमस्ते। आज मैं आपको गोदान उपन्यास पेज नंबर 159 का वाचन कर रही हूँ। इससे पहले का हमने YouTube पे वीडियो लोड कर दी है, तो आप सुन लीजिएगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। गोबर ने कतार भाव से कहा, मैं कहीं नौकरी करना चाहता हूँ मालिक। नौकरी करना है तो हम तुझे रख लेंगे। कितना मिलेगा हुजूर? जितना तू मांगे। मैं क्या मांगूँ? आप जो चाहें दे दें। हम तुम्हें 15 रुपये देंगे और खूब कस कर काम लेंगे। गोबर मेहनत से नहीं डरता। उसे रुपए मिले तो वह आठों पहर काम करने को तैयार है। 15 रुपये मिले तो क्या पूछना, वह तो प्राण भी देगा। बोला, मेरे लिए कोठरी मिल जाए, वहीं पड़ा रहूँगा। हाँ, जगह का इंतज़ाम मैं कर दूँगा। इसी झोपड़ी में एक किनारे तुम भी पड़े रहना। गोबर को जैसे स्वर्ग मिल गया। होरी की फसल सारी की सारी दंड की भेंट हो चुकी थी। बैसाख तो किसी तरह काटा, मगर जेठ लगते लगते घर में अनाज का एक दाना न रहा। 5-5 पेट खाने वाले और घर में अनाज नारद दोनों जून ना मिले। 1 जून तो मिलना ही चाहिए। भर पेट ना मिले, आधा पेट तो मिले। निराहार कोई के दिन रह सकता है। उधार ले लें तो इससे गांव के छोटे बड़े महाजनों से तो मुंह चुराना पड़ता था। मजूरी भी करें तो किसकी? जेठ में अपना ही काम ढेरों था। ऊख की सिंचाई लगी हुई थी, लेकिन खाली पेट मेहनत भी कैसे हो। सांझ हो गई थी। छोटा बच्चा रो रहा था। माँ को भोजन ना मिले तो दूध कहाँ से निकले। सोना परिस्थिति समझती थी, मगर रूपा क्या समझे। बार बार रोटी रोटी चिल्ला रही थी। दिन भर तो कच्ची अमिया से भी जी बहला, मगर अब तो कोई ठोस चीज़ चाहिए। होरी दुलारी सहुआइन से अनाज उधार मांगने गया था, पर वह दुकान बंद करके पैठ चली गई थी। मंगरू साह ने केवल इनकार ही न किया, लताड़ भी दी। उधार मांगने चले। 3 साल से ढेला सूद नहीं दिया, उस पर आधा दिया। जाओ अब आकबत में देंगे। खोटी नियत हो जाती है तो यही हाल होता है। भगवान से भी यह अनीति नहीं देखी जाती। कारकुन की डांट पड़ी तो कैसे चुपके से रुपए उगल दिया। मेरे रुपए ही नहीं हैं, और मेहरिया है कि उसका मिजाज ही नहीं मिलता। वहाँ रुआसा होकर उदास बैठा था कि पुन्नी आग लेने आई। रसोई के द्वार पर जाकर देखा तो अंधेरा पड़ा हुआ था। बोली, आज रोटी नहीं बन रही हो क्या? आज रोटी नहीं बना रही हो क्या भाभी जी? अब तो वेला हो गई। जब से गोबर भागा था, पुन्नी और धनिया में बोलचाल हो गई थी। होरी का एहसान भी मानने लगी थी। हीरा को अब वह गालियाँ देती थी। हत्यारा, गऊ हत्या करके भागा है, मुंह में कालिक लगी है, घर कैसे आए? और आए भी तो घर के अंदर पाँव न रखने दूँ। गऊ हत्या करते उससे लाज भी न आई। बहुत अच्छा होता पुलिस बांध कर ले जाती और चक्की पिसाती। धनिया कोई बहाना न कर सकी। बोली, रोटी कहाँ से बने? घर में दाना तो है ही नहीं। तेरे महतों ने बिरादरी का पेट भर दिया। बाल बच्चों मरे या जिए, अब बिरादरी झांकती तक नहीं। पुनिया की फसल अच्छी हुई थी और वह स्वीकार करती थी कि
यह होरी का पुरुषार्थ है। हीरा के साथ कभी इतनी बरकत ना हुई थी। बोली, अनाज मेरे घर से क्यों नहीं मंगवा लिया? वह भी तो महतों की ही कमाई है कि किसी और की। सुख के दिन आए तो लड़ लेना, दुख तो साथ रोने से कटता है। मैं क्या ऐसी अंधी हूँ कि आदमी का दिल नहीं पहचानती? महतों ने ना संभाला होता तो आज मुझे कहाँ शरण मिलती। वह उल्टे पांव लौटी और सोना को भी साथ लेती गई। एक क्षण में 2 डल्ले अनाज से भरे लाकर आंगन में रख दी। 2 मन से कम जौ न था। धनिया अभी कुछ कहने न पाई थी कि वह फिर चल दी और एक क्षण में एक बड़ी सी टोकरी अरहर की दाल से भरी हुई ला कर रख दी और बोली, चलो मैं आग जलाए देती हूँ। धनिया ने देखा तो जौ के ऊपर एक छोटी सी डलिया में 4-5 सेर आटा भी था। आज जीवन में पहली बार वह परस्त हुई। आंखों में प्रेम और कृतज्ञता के मोती भरकर बोली, सबका सब उठा लाई के घर में कुछ छोड़ा, कहीं भागा जाता था। आंगन में बच्चा खटोले पर बड़ा रो रहा था। पुनिया उसे गोद में लेकर दुलारती हुई बोली, तुम्हारी दया से अभी बहुत है भाभी जी। 15 मन तो जौ हुआ और 10 मन गेहूँ, 5 मन मटर हुए। तुमसे क्या छिपाना, दोनों घरों का काम चल जाएगा। 2-3 महीने में फिर मकई हो जाएगी। आगे भगवान मालिक हैं। दुनिया ने आकर आंचल से छोटी सास के चरण छुए। पुनिया ने आशीष दिए। सोना आग जलाने चली। रूपा ने पानी के लिए कलश उठाए। रुकी हुई गाड़ी चल निकली। जल में अवरोध के कारण जो चक्कर आ फैन था, शोर था, गति की तीव्रता थी, अवरोध के हट जाने से शांत मधुर ध्वनि के साथ सम धीमी एक रस धारा में बहने लगी। पुनिया बोली, महतो को डांट देने से ऐसी जल्दी क्या पड़ी थी? धनिया ने कहा, बिरादरी में सुरखरू कैसे होते? भाभी बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। कहा, बुरा क्यों मानूंगी? ना कहूँगी, कहीं तुम बिगड़ने न लगो। कहती हूँ कि कुछ ना मांगूंगी। कह तो तुम्हें जुनिया को घर में रखना ना चाहिए था। तब क्या करती? वह डूब मरती थी। मेरे घर में रख देती, तब तो कोई कुछ ना कहता। यह तो तू आज कहती है। उस दिन भेज देती तो झाड़ू लेकर दौड़ती। इतने खर्च में तो गोबर का ब्याह हो जाता। होनहार को कौन टाल सकता है पगली? अभी इतने ही से गला नहीं छूटा। भोला अब अपनी गाय के दाम मांग रहा है। तब तो गाय दी थी कि मेरी सगाई कहीं ठीक कर दो। अब कहता है मुझे सगाई नहीं करनी, मेरे रुपए दे दो। उसके दोनों बेटे लाठी लिए फिरते हैं। हमारे कौन बैठा है जो उससे लड़े? इस सत्यानाशी गाय ने आकर घर चौपट कर दिया। कुछ और बातें करके पुनिया आग लेकर चली गई। होरी सब कुछ देख रहा था। भीतर आकर बोला, पुनिया दिल की साफ है। हीरा भी तो दिल का साफ था। धनिया ने अनाज तो रख लिया, पर मन में लज्जित और अपमानित हो रही थी। यह दिनों का फेर है कि आज उसे यह नीचा देखना पड़ा। तू किसी का अवसान न मानती। यही तो तुम में बुराई है। अवसान क्यों मानूं? मेरा आदमी उसकी गृहस्थी के पीछे जान नहीं दे रहा है। फिर मैंने दान थोड़े ही लिया है, उसका एक एक दाना भर दूंगी। मगर पुनिया अपनी जिठानी के मनोभाव समझकर भी होरी का एहसान चुकाती जाती थी। जब अनाज चुक जाता, 1-2 मन दे जाती। मगर जब चौमासा आ गया और वर्षा न हुई तो समस्या अत्यंत जटिल हो गई। सावन का महीना आ गया था और बगुले उठ रहे थे। कुओं का पानी भी सूख गया था। ऊख ताप से चली जा रही थी। नदी में से थोड़ा पानी निकाल मिलता था, मगर उसके पीछे आए दिन लाठियाँ निकलती थी। यहाँ तक कि नदी ने भी जवाब दे दिया। जगह जगह चोरियाँ होने लगी, डाके पड़ने लगे। सारे प्रांत में हाहाकार मच गया। बारे कुशल हुई कि भादों में वर्षा हो गई और किसानों के प्राण हरे हुए। कितना उत्साह था उस दिन। प्यासी पृथ्वी जैसे अघाती ही न थी और प्यासे किसान ऐसे उछल रहे थे मानो पानी नहीं असरफियाँ बरस रही हों। बटोर लो, जितना बटोरते बने। खेतों में जहाँ बगुले उठते थे वहाँ हल
वहाँ हल चलने लगे। बालमुंद निकल निकल कर तालाबों और पोखरों और गड्ढों का मुआयना कर रहे थे। ओह, तालाब तो आधा भर गया और वहाँ से गडरियाँ की तरह दौड़े। मगर अब कितना ही पानी बरसे, ऊँट तो विदा हो गई, एक एक हाथ के होके रह जाएंगी। मक्का और जुवार और कोदो से लगन घोड़े की ही चुकाएंगे। महाजन का पेट थोड़े ही भर जाएगा। हाँ, गौ के लिए चारा तो गया और आदमी जी गया। जब माघ बीत गया और भोला के रुपए ना मिले तो एक दिन वह झल्लाया हुआ होरी के घर आ धमका और बोला, यही है तुम्हारा कौल? इसी मुंह से तुमने ऊँख पैर कर मेरे रुपए देने का वादा किया था। अब तो ऊँख पैर चुके, लाओ रुपए मेरे हाथ में। होरी जब अपनी विपत्ति सुनकर और सब तरह से चिरौंजी करके हार गया और भोला द्वार से ना हटा तो उसने झुल्ला कर कहा, तो महतो, इस वक्त तो मेरे पास रुपए नहीं और ना मुझे कहीं उधार ही मिल सकता है। मैं कहाँ से लाऊं? दाने दाने की तंगी हो रही है। विश्वास ना हो तो घर में आकर देख लो, जो कुछ मिले उठा ले जाओ। भोला ने विमर्श भाव से कहा, मैं तुम्हारे घर में क्यों तलाशी लेने जाऊं? और ना मुझे इससे मतलब है कि तुम्हारे पास रुपए हैं या नहीं। तुमने ऊँख पेर कर रुपए देने को कहा था। ऊँख पेर चुके, अब रुपए मेरे हवाले करो, तो फिर जो कहो वह करूं। मैं क्या कहूं? मैं तुम्ही पर छोड़ता हूं। मैं तुम्हारे दोनों बैल खोल ले जाऊंगा। होरी ने उसकी ओर विस्मय भरी आंखों से देखा, मानो अपने कानों पर विश्वास ना आया हो। फिर हतबुद्धि सा सिर झुकाकर रह गया। भोला क्या उसे भिखारी बनाकर छोड़ देना चाहते हैं? दोनों बैल चले गए, तब तो उसके दोनों हाथ ही कट जाएंगे। दीन स्वर में बोला, दोनों बैल ले लोगे तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। अगर तुम्हारा धर्म यही कहता है तो खोल ले जाओ। तुम्हारे बनने बिगड़ने की मुझे परवाह नहीं। मुझे अपने रुपए चाहिए और जो मैं कहूँ दूँ। मैंने रुपए दे दिए। भोला सन्नाटे में आ गया। उसे अपने कानों पर विश्वास न आया। होरी इतनी बड़ी बेईमानी कर सकता है? यह संभव नहीं। उग्र होकर बोला, अगर तुम हाथ में गंगा जली लेकर कह दो कि मैंने रुपए दे दिए तो सब्र कर लूँगा। कहने का मन तो चाहता है, मरता क्या न करता, लेकिन कहूँगा नहीं। तुम कह ही नहीं सकते। हाँ भैया, मैं नहीं कह सकता। हंसी कर रहा था। एक क्षण तक वह दुविधा में पड़ रहा, फिर बोला, तुम मुझसे इतना बैर क्यों पाल रहे हो भोला भाई? दुनिया मेरे घर में आ गई है तो तुझे कौन सा सरग मिल गया है? लड़का अलग हाथ से गया। 200 रुपये दंड अलग भरना पड़ा। मैं तो कहीं का ना रहा और अब तुम भी मेरे जड़ खोद रहे हो। भगवान जानते हैं, मुझे बिल्कुल ना मालूम था कि लौंडा क्या कर रहा है। मैं तो समझता था गाना सुनने जाता होगा। मुझे तो उस दिन पता चला जब आधी रात को झुनिया घर में आ गई। उस वक़्त मैं घर में ना रखता तो सोचो कहाँ जाती, किसकी होकर रहती। दुनिया बरोठी के द्वार पर छिपी खड़ी यह बातें सुन रही थी। बाप को अब वह बाप नहीं शत्रु समझती थी। डरी कहीं होरी बैलों को दे ना दे। जाकर रूपा से बोली, अम्मा को जल्दी से बुला ला, कहना बड़ा काम है, विलम्ब ना करो। धनिया खेत में गोबर फेंकने गई थी। बहू का संदेश सुना तो आकर बोली, काहे बुलाया है बहू? मैं तो घबरा गई। काका को तुमने देखा है ना? हाँ देखा, कसाई की तरह द्वार पर बैठा हुआ है। मैं तो बोली भी नहीं। हमारे दोनों बैल मांग रहे हैं दादा से। धनिया के पेट की आंतें भीतर सिमट गई। दोनों बैल मांग रहे हैं? हाँ, कहते हैं या तो हमारे रुपए दो या हाँ दोनों बैल खोल ले जाएंगे। तेरे दादा ने क्या कहा? उन्होंने कहा तुम्हारा धर्म कहता है तो खोल ले जाओ, तो खोल ले जाएं, लेकिन इसी द्वार पर आकर भीख ना मांगे तो मेरे नाम पर थूक देना। हमारे लहू से उसकी छाती जुड़ाती है तो जुड़ा ले।
वह इसी तेज में बाहर आकर होरी से बोली, महतो, दोनों बैल मांग रहे हैं तो दे क्यों नहीं देते? उसका पेट भरे। हमारे भगवान मालिक हैं, हमारे हाथ तो नहीं काट लेंगे। अब तक अपने मजदूरी करते थे, अब दूसरों की मजदूरी करेंगे। भगवान की मर्जी होगी तो फिर बैल बाधिए हो जाएंगे और मजदूरी ही करते रहें तो कौन बुराई है। बूढ़े सूखे और पोत लगाना का बोझ न रहेगा। मैं न जानती थी कि यह हमारी बैरी है। नहीं, गाय लेकर अपने सिर पर विपत्ति क्यों लेती। उस निगोड़ी का पोरा जिस दिन से आया, घर तहस नहस हो गया। भोला ने अब तक जिस शस्त्र को छिपा रखा था, अब उसे निकालने का अवसर आ गया। उसे विश्वास हो गया कि बैलों के सिवा इन सबों के पास कोई अवलंब नहीं है। बैलों को बचाने के लिए ये लोग सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। अच्छे निशानेबाज की तरह मन को साध कर बोला, अगर तुम चाहते हो कि हमारी बेइज्जती हो और तुम चैन से बैठो तो यह ना होगा। तुम अपने 100-200 को रोते हो, यहाँ लाखों रुपए की आबरू बिगड़ गई। तुम्हारी कुशल इसी में है कि जैसे झुनिया को घर में रखा था वैसे ही घर से बाहर निकाल दो। फिर न हम बैल मांगेंगे न गाय का दाम मांगेंगे। उसने हमारी नाक कटाई है तो मैं भी उसे ठोकरें खाते देखना चाहता हूँ। वह यहाँ रानी बनी बैठी रहे और हम मुंह में कालिख लगाए उसके नाम को रोते रहे, यह मैं नहीं देख सकता। वह मेरी बेटी है, मैंने उसे गोद में खिलाया और भगवान साखी है, मैंने उसे कभी बेटों से कम नहीं समझा। लेकिन आज उसे भीख मांगते और घूर पर दाने चुनते देखकर मेरी छाती शीतल हो जाएगी। जब बाप होकर मैंने अपना इरादा इतना कठोर बना लिया है, तब सोचो मेरे दिल पर कितनी बड़ी चोट लगी होगी। इस मुहजली के साथ पुस्त का नाम डुबो दिया। इस मुहजली ने 7 पुस्त का नाम डुबा दिया है और तुम उसे घर में रखे हुए हो। यह मेरी छाती पर मूंग डलने नहीं तो और क्या है। धनिया ने जैसे पत्थर की लकीर खींचते हुए कहा, तो महतो मेरी भी सुन लो। जो बात तुम चाहते हो वह ना होगी, 100 जन्म ना होगी। दुनिया हमारी जान के साथ है। तुम बैलों ही तो ले जाने को कहते हो, ले जाओ। अगर इससे तुम्हारी कटी हुई नाक जुड़ती है तो जोड़ लो, पुरखों की आबरू बचाती है तो बचा लो। दुनिया से बुराई जरूर हुई। जिस दिन उसने मेरे घर में पाँव रखा मैं झाड़ू लेकर मारने को उठी थी, लेकिन जब उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे तो मुझे उस पर दया आ गई। तुम अब बूढ़े हो गए हो महतो, पर आज भी तुम्हें सगाई की धुन सवार है। फिर वह तो अभी बच्चा है। भोला ने अपील भरी आंखों से होरी को देखा। सुनते हो होरी किसकी बातें? सुनते हो होरी इसकी बातें? अब मेरा दोष नहीं, मैं बिना बैल लिए ना जाऊंगा। होरी ने दृढ़ता से कहा, ले जाओ, फिर रोना मत कि मेरे बैल खो ले गए। नहीं रोऊंगा। भोला बैलों की पगहिया खोल ही रहा था कि झुनिया चकतीदार साड़ी पहने बच्चे को गोद में लिए बाहर निकल आई और कंपित स्वर में बोली, काका लो, मैं इस घर से निकल जाती हूँ और जैसे तुम्हारी मनोकामना है उसी तरह भीख मांगकर अपना और अपने बच्चे का पेट पालूंगा, और जब भीख भी ना मिलेगा तो कहीं डूब मरूंगी। भोला खिसियाकर बोला, दूर हो मेरे सामने से। भगवान ना करे मुझे फिर तेरा मुंह देखना पड़े। कुलच्छनी, कलंकनी कहीं की, अब तेरे लिए डूब मरना ही उचित है। दुनिया ने उसकी ओर ताका भी नहीं। उसमें अब क्रोध था जो अपने को खा जाना चाहता है, जिसमें हिंसा नहीं, आत्मसमर्पण है। धरती इस वक्त मुंह खोलकर उसे निगल लेती तो वह कितना धन्य मानती। उसे आगे कदम
उसने आगे कदम उठाया, लेकिन वह 2 कदम भी ना गई थी कि धनिया ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और हिंसा भरे स्नेह से बोली, तू कहाँ जाती है बहू, चल घर में। यह तेरा घर है, हमारे जीते भी और हमारे मरने के पीछे भी। डूब मरे वह जिसे अपने संतान से बैर हो। इस भले आदमी को मुँह से ऐसी बात कहते लाज नहीं आती। मुझ पर धौंस जमाता है नीच। ले जा बैल का रकत भी। अब आगे अगले दिन